अध्याय 64 खलनायिका निराश है। भाग 1। उस समय क्राउन प्रिंस मुझे घूर रहा था और क्ली जो उसके बगल में बैठी थी। उस भयानक माहौल में मेरा मुंह खोलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने अपने मुंह को बोलने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले इसे लो। मैंने क्ली को दवा का कंटेनर दिया। इसमें वो दवाएं थीं जो क्ली ने मुझसे लाने के लिए कहा था। क्राउन प्रिंस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। इसमें क्या है? क्ली चुप रही, जैसे कि वो बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। क्या ये हो सकता है कि क्राउन प्रिंस को क्ली की बीमारी के बारे में नहीं पता? मूल उपन्यास में कथानक मुख्य महिला नायक द्वारा पुरुष नायकों को अपनी बीमारी के बारे में सूचित करने से शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि क्ली में कई बदलाव हुए थे, इसलिए वो भी बदल गया होगा। फिर भी मैं उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। अगर उसे समय पर दवा नहीं मिली तो उसके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो सकता था। मैं क्राउन प्रिंस के चले जाने पर दवा देने के अवसर का लाभ उठा सकती थी, लेकिन वो असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्राउन प्रिंस आज क्ली का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था। लेकिन क्ली के मुंह से निकले शब्दों ने मुझे घबरा दिया। इसमें दवा है। क्या यह रक्त के थक्के जमने की बीमारी के कारण है? तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? तो ऐसा लग रहा था कि क्राउन प्रिंस को क्ली की बीमारी के बारे में पता था। फिर मैं समझ नहीं पाई कि क्ली ने मुझसे दवा क्यों मांगी, लेकिन क्ली के चेहरे के भाव को देखकर मैं एक मोटा अनुमान लगाने में सक्षम थी। हालांकि वो भावहीन रही, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से का संकेत दिखाई दे रहा था। अगर क्ली एक प्रतिगामी थी तो यह स्पष्ट था कि उसने भविष्य में कुछ अप्रिय अनुभव किया था। वैसे भी मैं अपनी सीट से उठ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्राउन प्रिंस मुझे कुछ समय से घूर रहा था। बिना किसी कारण के एक गुस्सैल पुरुष नायक को नाराज करना अच्छा नहीं है। मैंने क्ली को शुभकामनाएं दी, जो एक कठिन समय से गुजर रही थी। ओह, सावधान रहना, क्ली ने जवाब में कहा। लड़की, जो क्राउन प्रिंस के कारण कुछ समय के लिए भावहीन हो गई थी, पलक झपकते ही सामान्य हो गई। सच कहूं तो मैं वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि क्ली वास्तव में प्रतिगामी हुई है या नहीं, लेकिन आज सही समय नहीं लग रहा था। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि मूल उपन्यास में मुख्य पात्र क्ली और खलनायिका शैल की कहानी अक्सर आपस में जुड़ी हुई थी। यह स्पष्ट था कि क्ली मूल से बहुत बदल गई थी, लेकिन यह संभव नहीं था कि पुस्तक में देखा गया विकास पूरी तरह से उलट जाएगा। इसलिए एक अवसर फिर से आएगा। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। जैसे कि उसके मन में भी यही विचार थे, क्ली ने कहा। लेकिन क्या क्राउन प्रिंस के सामने ऐसा कहना ठीक था? फिलहाल मैंने बिना सवाल किए अपनी सीट छोड़ दी। अब हमेशा की तरह शैल से मिलने का समय था। क्या बात है? मुख्य पात्र और क्राउन प्रिंस ने मुझे थोड़ी देर पहले परेशान किया था और अब शैल की बारी थी कि वो भी ऐसा ही करे। मुझे लगा कि मैं हमेशा की तरह शैल के कमरे में समय बिताने वाली हूँ, लेकिन अचानक शैल ने मुझे अपनी डेस्क पर बैठा दिया। फिर उसने डेस्क पर रखे कागज की ओर इशारा किया। मिठाई के व्यंजनों को लिखो। खलनायिका मुझसे अपमानजनक मांग कर रही थी। इस अनुरोध को पूरा करने का कोई तरीका नहीं था। यह खलनायिका की एकमात्र कमजोरी थी। मैं इसे इतनी आसानी से कैसे दे सकती थी? अगर मैंने खलनायिका को नुस्खा दे दिया तो मैं अब मिठाइयों से उसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं दूंगी। मैंने दृढ़ता से इनकार कर दिया। जब शैल की बात आती थी तो मुझे पता था कि वो हमेशा की तरह इसके लिए पूछती रहेगी, लेकिन इस बार ये अलग था। ठीक है। जैसे ही मैंने इनकार किया, शैल ने कागज फाड़ दिया। खलनायिका ने बहुत आसानी से हार मान ली। अपनी पसंदीदा मिठाई का नुस्खा इतनी जल्दी छोड़ देना। हालांकि शैल ने धीरे से कुछ ऐसा बुदबुदाया कि मैं सुन न सकूं, लेकिन मैं इसे सुनने में सक्षम थी। ये एक आदत के कारण था जो मैंने कुछ समय के लिए विकसित की थी। जब भी खलनायिका मेरे साथ कुछ करती थी तो मैं आदतन अपनी इंद्रियों को बढ़ाने के लिए जादू का उपयोग करती थी। तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्या? इससे पहले कि मैं सवाल के साथ अपनी उलझन व्यक्त कर पाती, शैल बोल उठी। सो जाओ। हाँ, अब सो जाओ। सोचो तो, मूल उपन्यास में खलनायिका शैल ने एरन बासलेट को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। मुझे बिना जाने ही चिंता होने लगी। दरअसल उपन्यास की तुलना में वर्तमान खलनायिका को वास्तव में दयालु माना जा सकता है, लेकिन जब मेरे जीवन और मृत्यु की बात आती है तो कहानी अलग हो सकती है। क्या वो मेरे सोते समय मुझे जहर देने की कोशिश नहीं करेगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने अचानक मुझे सोने का आदेश दिया तो मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। जाहिर है, शैल ने कल मेरे कंगन से क्ली की आवाज़ सुनी थी। मुझे लगा कि वो पहले ही इससे उबर चुकी है,
लेकिन यह स्पष्ट था कि वो आज मुझे दंडित करने जा रही थी। मैंने तुरंत अपना जादुई थैला खोला। मैंने आज के लिए भी ढेर सारी मिठाइयाँ तैयार की थीं। सटीक होने के लिए मैंने विशेष रूप से शैल के गुस्से को शांत करने के लिए मिठाइयाँ तैयार की थीं। मैंने जल्दी से मिठाइयाँ मेज़ पर निकाली। यह एक ज़रूरी स्थिति थी, इसलिए मेरे जानने से पहले ही मिठाइयाँ मेज़ पर ढेर हो गईं। और कुछ ही समय में जादुई थैले से निकालने के लिए और कुछ नहीं बचा था। तुम क्या कर रही हो? कृपया खाइए। मैंने शैल को मिठाइयाँ खाने के लिए कहा। कहानी जारी रहेगी।